हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 की जो ओल्ड साइंस एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर्स हैं आपके जो अपकमिंग जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, सीटेट के एग्जाम्स हैं या आप स्कूल एग्जाम्स भी अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब में हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो वीडियोज को कंप्लीट देखिए, चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सटेंसेस की। सब्सटेंसेस क्या होती हैं? सब्सटेंस वो होती हैं जो या एक से ज्यादा टाइप के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके बनी होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं? सब्सटेंस कहलाती हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसी एलिमेंट के हो सकते हैं या एक कंपाउंड के हो सकते हैं। आयरन, वाटर, शुगर, डस्ट, ये क्या है? कुछ सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। इसमें अगर आप देखोगे आयरन आपका क्या है? एलिमेंट है। वाटर आपका क्या है? कंपाउंड है। शुगर जो है वो कंपाउंड में आता है आपका। डस्ट क्या है? आपका मिक्सचर है। तो आप अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, जो एलिमेंट है वो सिंगल उससे मिलके बना हुआ है, उसमें सिंगल पार्टिकल जो होता है वो कांस्टेंट होता है उसका। एग्जाम्पल इसमें आपने अभी देखा आयरन। आयरन यानी कि Fe इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये क्या है? एलिमेंट है। वहीं पे अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो जब आप या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट कराते हो केमिकली, जब रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। इसमें आपको एक से ज्यादा जो एलिमेंट है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको मैनी जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो देखने को आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखोगे आप वाटर। वाटर में अगर हम बात करते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ पे आपको जो है हाइड्रोजन जो है वो देखने को मिलता है, साथ में आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे ऑक्सीजन। ये दोनों ही क्या है? इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं जिनको आपको अगर सेपरेट करना है तो आप जो है केमिकल प्रोसेसेस का यूज करोगे इनको सेपरेट करने के लिए। जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं वो इनको सेपरेट नहीं कर सकती हैं। और कंपाउंड बनने के बाद जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है H2O, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इसके इनिशियल जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। इनकी हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। सो ये आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं। नाउ जो भी ऑब्जेक्ट आप अपने चारों तरफ देखते हो वो जो है सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं, और ये सब्सटेंसेस किसकी बनी होती है? कंस्टेंट पार्टिकल्स की। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें आपको एक ही टाइप का जो कंपोनेंट है वो देखने को मिलता है। प्योर और सब्सटेंसेस में आपके एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। आयरन, कॉपर, वाटर, सॉल्ट, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? आपके प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल। इम्प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मल्टीपल टाइप के जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें आपका पॉन्ड वाटर हो गया, मिल्क हो गया, या और दूसरी जो अनक्लीन सब्सटेंसेस हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज क्या होती है? ये अनडिजायर्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, और इनको हमें सेपरेट करने की जरूरत होती है उस चीज को जो है, ताकि हम पूरी तरह से यूज कर सकें। नाउ नेक्स्ट, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का अगर आप कंबाइन करते हो, कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर में जो आप सब्सटेंसेस है उनकी जो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो रिटेन करके रखते हैं। यानी कि अगर आपने जैसे नींबू पानी बनाया है तो नींबू पानी में आप सॉल्ट भी ऐड करते हो, शुगर भी ऐड करते हो, ठीक है, उसमें आप लेमन जूस जो है वो भी डालते हो। लेकिन आप देखोगे कि हमने तीन अलग अलग सब्सटेंसेस लिए हैं, लेकिन जब फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें तीनों का ही जो टेस्ट आपको इंडिविजुअली देखने को मिलता है। साथ में हम कोई भी ये जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है वो इसका नहीं लेते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो प्रोपोर्शन है इन सब्सटेंसेस का वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर में वो कंस्टेंट पार्टिकल्स की रिटेन रहती है। नाउ नेक्स्ट, पर्पस क्या है हमारा सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस जो है क्यों करते हैं हम? ताकि हम इसमें से जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव कर सकें। सपोज आपको चावल बनाने हैं और चावल में आपके पास कंकड़ वगैरह हैं तो आप उसको एज इट इज तो नहीं बना सकते ना। तो अगर आप राइस को आपको बनाना है और उसमें अगर आपके पास स्टोन्स है तो स्टोन क्या है? आपकी इम्प्योरिटी है, और इसको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा ताकि आपको जो आपका डिजायर्ड जो आपको सब्सटेंस चाहिए वो आपको क्लीन मिल सके, तभी आप उसको बना पाओगे। तो इसीलिए हमें जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है यानी कि जो स्टोन है हमारा उसको रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा टू रिमूव वेस्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, जो वेस्ट कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर से उनको रिमूव करने के लिए आपको सेपरेटिंग करने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और उनको आपको दोनों ही यूजफुल है लेकिन आपको दोनों को अलग अलग उसमें चाहिए, तब भी आपको जो है सेपरेशन की जरूरत पड़ती है।
नाउ मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं कि जो आपने कंपोनेंट्स लिए हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है मिक्सचर के अंदर, उनके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, वोलेटिलिटी, ये सब जो है इन पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है मिक्सचर के अंदर क्या होती है, अनचेंज्ड रहती हैं। सो इन्हीं सब डिफरेंसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को करते हैं। सो यहाँ पे कुछ एक मेथड्स जो है वो हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है हमारा हैंड पिकिंग आता है, फिर थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इन सभी मेथड्स का और इसके अलावा और भी जो मेथड्स हैं उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, अगर आपको स्टोन्स जो है वो ग्रेन से रिमूव करने हैं या कोई भी हस्त पार्टिकल है, कुछ और जो छोटे कीड़े वगैरह अगर आपके ग्रेन्स में आ जाते हैं या दाल वगैरह होती हैं, उसमें अगर जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उसको आपको बाई हैंड जो है मिक्सचर से सेपरेट करना है, तो आप किसका यूज करते हो, हैंड पिकिंग मेथड का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप पिक में देख सकते हो कैसे हम हैंड पिकिंग का यूज करके जो ग्रेन्स है उनको साफ करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, जो एडिबल पार्ट होता है ग्रेन का उसको जब स्टोक से आप अलग करते हो, ठीक है, उसको क्या कहलाते हैं, हम थ्रेशिंग कहलाते हैं। इसको 4 स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहले तो आपको क्रॉप को हार्वेस्ट करना होगा, उसके बाद जब क्रॉप्स को ड्राई करते हो आप, इस तरह से ड्राई करने के बाद उसको बीटिंग किया जाता है। ये जो बीटिंग ग्रेन सीड्स है इसी को आप क्या कहते हो, थ्रेशिंग बोलते हो। आप इसमें देख सकते हो पिक्चर में कैसे ये जो स्ट्रोक्स हैं ग्रेन की, इनको थ्रेश कर रहे हैं किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, ताकि जो इसमें से हस्क पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएं ग्रेन पार्टिकल में से, और आपको फाइनल जो ग्रेन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज विनोइंग। अब जो आपको यहाँ पे ग्रेन मिला है उसमें हस्क भी जो है वो भी आता है, तो हस्क को आपको ग्रेन को सेपरेट करना है तो आप विंड की हेल्प से जो है उसको सेपरेट कर सकते हो। जो विंड है वो लाइटर पार्टिकल्स को अपने साथ दूर ले जाती है और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन के वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, विनोइंग कहते हो। नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग में देखते हो कि आप एक जो शैलो वेसल होती है, ठीक है, इसको सीव बोला जाता है, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं इसकी बॉटम के ऊपर। इस टेक्निक का यूज करते हो जब आप जो कंपोनेंट्स हैं, 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स है और उसके डिफरेंट साइज है, तब हम किसका यूज करते हैं, सीविंग का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको आटा वगैरह छानना है फाइन, तो आप छोटे जो होल्स वाली सीव है उसको लेते हो, और यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखा होगा इस तरह की जो जाली होती है उसका यूज किया जाता है। जो बजरी वगैरह होती है उसमें से अगर स्टोन्स वगैरह जो होते हैं उनको रिमूव करना है तो हम इस तरह की बड़ी जो सीव होती है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आपके पास जो भी मिक्सचर है उसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसको रिमूव करने के लिए आप किसका यूज करते हो, मैग्नेट का यूज करते हो। जैसे यहाँ पे हम आयरन फिलिंग और सैंड का जो सॉल्यूशन है वो हमने लिया है, तो आयरन क्या हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होएगा। तो इस जो मिक्सचर है उसको सेपरेट आउट करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, मैग्नेट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आयरन और जो सल्फर है उसको भी अगर आपको सेपरेट करना है तो उसमें भी आप जो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है जब आप उसमें वाटर को ऐड करते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वाटर और सैंड का सॉल्यूशन लिया है। सैंड जो है वो हैवी है, जब हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं जो सैंड होती है उसको कुछ ऐसे ही अगर हम सॉल्यूशन को स्टील कंडीशन में रखते हैं तो सैंड जो होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और जो वाटर होता है हमारा वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये आपकी सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। लेकिन इस टेक्निक का यूज आप जो लाइटर इंप्योरिटीज है उसके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होती है। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में हम जो है क्या करते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड और कोई भी इमिसिबल अगर लिक्विड है जिसको आपको सेपरेट करना है, तो अगर जब हमने सेडिमेंटेशन किया था तो सेडिमेंटेशन में सिर्फ वो सेटल डाउन हुई थी। अब सेटल डाउन होने के बाद हम उन दोनों कंपोनेंट्स को अगर अलग करना है तो हम किसका यूज करते हैं, डिकेंटेशन मेथड का यूज हम करते हैं। इस तरह से हम दूसरे बीकर में वो सॉल्यूशन जो वाटर है उसको सेपरेट आउट कर लेंगे और नीचे जो हमारा प्रेसिपिटेट यानी कि जो सैंड था वो यहाँ पे अलग बच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या कहते हो, डिकेंटेशन कहते हो। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। अगर आपके पास कोई मिक्सचर है
जिसमें आपको जो मिक्सचर के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो बड़े हैं साइज में, और लिक्विड पार्टिकल्स हैं, और दोनों जो है उनको सेपरेट आउट करना तो फिल्टर पेपर का यूज करते हो। इस तरह से जो फिल्टर पेपर होता है उसको हम फोल्ड करके इस तरह से फिल्टर पेपर कोन बनाते हैं। फिल्टर पेपर कोन बनाने के बाद जो सॉलिड रेसिड इसको इस फनल में रखा जाता है, और जो सॉलिड रेसिड्यू होता है वो ऊपर सेपरेट आउट हो जाता है, और जो फिल्ट्रेट है वो आपका नीचे आ जाता है। इसमें अगर आप बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो जो आपके चाय जब बनाते हो तो जो टी है उसमें जो टी लीव्स है, टी लीव्स आपका क्या होती हैं, सॉलिड रेसिड्यू होती हैं, और फिल्ट्रेट में क्या आता है, आपका टी आता है। तो इस तरह से हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का यूज जब करते हैं जब हमारे पास इनसोल्यूबल मटेरियल होता है, यानी कि इमिसिबल अगर लिक्विड है आपके पास तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, सेपरेट इस तरह से जो लेयर्स हैं आपको वहां पे वो देखने को मिलती हैं। तो जो लाइट डेंसिटी वाला जो लिक्विड है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है और हैवी डेंसिटी वाला नीचे आ जाता है। तो जब सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं आपकी मिसिबल लिक्विड में, इसमें हम ऑयल और वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऑयल जो है वो लाइट है क्योंकि लेस डेंस है ये, तो ये ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। वाटर जो है वो इसकी कंपैरिजन में ये ज्यादा है, डेंस है। सो इस तरह से जब आपकी दो लेयर्स बन जाते हैं तो नीचे से जो आप नोब होती है उसको हटा देते हो, और जो बीकर है उसके अंदर आपका जो वाटर है वो सेपरेट आउट हो जाता है, और जो ऑयल होता है वो सेपरेटिंग फनल में अलग हो जाता है। सो ऑयल और वाटर मिक्सचर्स को यूज सेपरेट आउट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसको आप स्पिन कराते हो, ठीक है, उसमें सस्पेंडिकल पार्टिकल्स होते हैं जो वो हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं और बाद में वो सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे आप ब्लड का एग्जांपल देख सकते हो, जो लेबोरेटरीज होती हैं उसमें जो ब्लड सैंपलिंग लेते हैं, ठीक है, तो उसको इसी तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स उसके हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, इस तरह से हम जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ब्लड सैंपल लेते हैं, इसको हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, स्पिन किया जाता है, और वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग इस तरह से जो है लेयर्स बना लेते हैं। तो नीचे जो है हैवी पार्टिकल्स की, हैवी जो डेंसर पार्टिकल्स हैं उनकी लेयर आपको देखने को मिलेगी, ऊपर लाइट पार्टिकल्स की। तो इस तरह से जो प्लाज्मा और जो दूसरे एलिमेंट है ब्लड के वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो आप घरों में देखते हो वो क्या है, जो मिल्क फ्रॉम क्रीम है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन के जो प्रिंसिपल है उसी को वर्क करता है, उसी के ऊपर। इसको आप चर्निंग भी बोलते हो। चर्निंग कुछ नहीं होता, जो दूध बिलोना होता है उसी को चर्निंग कहा जाता है, जिसमें आप दूध में से, दही में से जो मक्खन होता है उसको सेपरेट आउट करते हो। तो जो मक्खन है आपका वो लाइट होता है, ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और जो आपका जो लस्सी होता है, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे रह जाता है। नेक्स्ट इज लोडिंग। इस मेथड का हम यूज करते हैं ताकि जो फाइनल पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाए। किसका यूज करके, एलम का यूज करते हो आप। इसमें एलम क्या होता है आपका, जो पोटेशियम क्रोमेट होता है वो आपका एलम कहलाता है, फिटकड़ी जो होती है वो। तो इस तरह से आप जो है एलम लेते हो। मडी वाटर आपने यहाँ पे लिया है, उसमें इसको डाला है, धीरे धीरे आप देखोगे कि जो जितना भी मड है वो सारा इस एलम के चारों तरफ जो है वो स्टिक हो जाता है, और आपको जो क्लीन वाटर है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप लोडिंग का यूज करके जो क्लीन वाटर है वो ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड को डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड है, डायरेक्ट हमने किस में कन्वर्ट किया, ये गैस में कन्वर्ट किया। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखते हो, इसका एग्जांपल है ड्राई आइस, जो आप शादी पार्टी में भी देखते हो, ये कि जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। जो वहाँ पे जो ये फ्यूम्स बनते हैं, वेपर्स बनते हैं, ये किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स होते हैं। ड्राई आइस, सॉलिड CO2 आपकी ड्राई आइस कहलाती है। नेक्स्ट, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। सो लिक्विड से अगर आपको गैस बनाना है तो एवोपरेशन कहलाता है, और गैस से अगर लिक्विड बनाना है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, कंडेंसेशन कहते हो। सो फर्स्ट इज
एवोपरेशन, इसमें अगर आपको वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो हम एवोपरेशन का यूज करते हैं। एग्जांपल है इसमें जो सी वाटर होता है, सी वाटर में से अगर सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, एवोपरेशन मेथड की हेल्प से करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से जो लगून्स होते हैं या जो वाइड एरियाज होते हैं उसमें जो सन की हीट है उसकी वजह से जो आपका पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो आपका जो है नीचे ही जमा हो जाता है। नेक्स्ट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जो वो प्रोसेस जिसमें जो गैस हमारी वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। आप देखते हो जो ओस पड़ती है ड्यू ऑन ग्रासेस, सर्दियों में जो ओस आती है या गर्मियों में सुबह सुबह देखते हो तो ठंड की वजह से जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। जो फोग होती है, ठीक है, वो भी किस वजह से आती है, कंडेंसेशन की वजह से आती है। ग्लास में आप गर्मियों में ठंडा पानी लेते हो तो उसके चारों तरफ आप देखोगे इस तरह से आपको जो ड्यू है यानी कि वो देखने को मिलती है। तो वो किस लिए हुई, क्योंकि आसपास से जो पार्टिकल्स थे, वेपर्स थे वाटर के, वो क्या हो गए, कूल डाउन हो गए और कूल डाउन होके ग्लास की जो वॉल है उस पर आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये क्या है, आपका कंडेंसेशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट, क्या हम वाटर में किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कब प्रिपेयर होता है, जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट उसको मिक्स करते हो। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके आपका क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। इसमें जो सोल्यूट होता है आपका वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो आपका मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सोल्यूट की बात करते हो तो जैसे शुगर डिजोल्व इन वाटर, तो शुगर हमारा क्या है, यहाँ पे सोल्यूट है और वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है। इसी तरह सोल्ट एंड वाटर की अगर आप बात करते हो, सोल्ट आपका सोल्यूट एंड वाटर आपका सॉल्वेंट, यानी कि जिसको डिसोल्व किया जा रहा है वो आपका सोल्यूट होगा, जिसमें डिसोल्व किया जा रहा है वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है। नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ, धीरे धीरे जब आप शुगर या सोल्ट को ऐड करते हो एक ग्लास ऑफ वाटर में तो आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आता है जब उसमें आप फर्दर जो सोल्ट या वाटर है उसको ऐड नहीं कर सकते हो, फर्दर वो ऐड नहीं होती है। तो इस तरह का जब सॉल्यूशन मिलता है, जब उसमें फर्दर आप और ज्यादा जो सब्सटेंस है उसको ऐड नहीं कर सकते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसको आप कैसे जो है इंक्रीज कर सकते हो, कैसे इसकी सोल्यूबिलिटी है जो उसको बढ़ा सकते हो, अब हम उसको देखते हैं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो सॉल्यूशन के तो जो सोल्यूबिलिटी होती है सोल्यूट की वो इंक्रीज हो जाती है और उसमें आप थोड़ा और अमाउंट में जो आपका सोल्यूट है उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको कूल करोगे तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम ऑफ जो वेसल है उसमें, और आपको उसको जो क्रिस्टल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, क्रिस्टलाइजेशन कहते हो। इसमें इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका जो मिश्री जो आता है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वो इसी प्रोसेस से बनती है, इसमें प्योर फॉर्म में आपको जो सब्सटेंस है वो ऑब्टेन होती है। दूसरा, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके जो फर्दर उसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज किया, इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।